बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 11th। उम्मीद है कि आपकी तैयारी अच्छी होगी। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज करने से पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे। वो कॉन्सेप्ट ये है कि व्हेन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, कि आप कोई से भी दो नंबर्स ले लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर दो नंबर ले लेता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ए प्लस बी आयोटा। एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूँ एक्स प्लस वाई आयोटा। कि ये जो हमारे पास दो नंबर हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, कि ये इक्वल कब होंगे, कि आपस में ये वाला नंबर और ये वाला नंबर इक्वल कब होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है जी कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, कि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे कब, इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर इमेजिनरी एंड रियल पार्ट्स आर इक्वल। कि ये वाले दो नंबर्स इक्वल होंगे कब, जब इसका रियल पार्ट यानी कि ए और इसका रियल पार्ट यानी कि एक्स, ये दोनों बराबर होंगे, यानी कि ए बराबर होगा एक्स के, और इसका इमेजिनरी पार्ट बी और इसका इमेजिनरी पार्ट वाई, ये दोनों इक्वल होंगे, बी इज़ इक्वल टू वाई। अगर ये दोनों इक्वल होंगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होंगे, तब हम कहेंगे कि ये दोनों नंबर क्या हैं, इक्वल हैं। अब कोई बच्चा मेरे पास आए और मुझे कहे कि सर ये मेरे पास दो नंबर हैं ए प्लस बी आयोटा एंड सी प्लस डी आयोटा, ये मेरे पास दो नंबर हैं और ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के हैं, इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि इसका रियल पार्ट और इसका रियल पार्ट बराबर हों, और इसका इमेजिनरी पार्ट और इसका इमेजिनरी पार्ट बराबर होंगे। तभी आप कह रहे हो ना कि ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और अगर उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट बराबर हैं तो वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे। इसी कॉन्सेप्ट की बेस पर सारी की सारी एक्सरसाइज है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और वो आपस में इक्वल हैं। अगर वो इक्वल हैं तो उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होने चाहिए। वो कंपैरिजन करके एंड पर हम एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो आइए जी क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास, फाइंड द रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कि ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। इस लेफ्ट हैंड साइड में देखें कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक एक्स प्लस आयोटा है और दूसरा 2 माइनस 3 आयोटा है। और इस साइड में हमारे पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक आयोटा है, दूसरा 5 माइनस आयोटा है और तीसरा 3 प्लस 4 आयोटा है। ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं। तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि इसे सोल्व करें और सोल्व करने के बाद एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करें। तो स्टूडेंट ये इस पूरी एक्सरसाइज में एक ही काम आपने करना है। वो काम ये है कि इस साइड पर जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर आए उनको आपने ए कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है, और इस साइड पर भी जितने कॉम्प्लेक्स नंबर आए उनको भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है। अभी तक देखें यहाँ पर कितने कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इस साइड पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। और इस साइड पर कितने हैं जी, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इन तीनों को एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे और इन दोनों को एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, तो ये दोनों ऐड होंगे। जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। इसी तरह ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। ऐड करते हैं जी। अब ऐड कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट दोनों को ऐड कर देंगे, इसका इमेजिनरी पार्ट और इसका इमेजिनरी पार्ट इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो अगर इसका रियल पार्ट देखें वो x है और इसका रियल पार्ट 2 है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास बनेगा x प्लस 2। दरमियान में हमेशा प्लस ही आनी है, खा वो माइनस हो रहे हो या प्लस हो रहे हो। इसका इमेजिनरी पार्ट हमारे पास y है और इसका इमेजिनरी पार्ट हमारे पास 3 है, तो इन दोनों को ऐड कर दें, y प्लस माइनस 3 और इधर आयोटा बाहर आ जाएगा इज इक्वल टू। अब इनमें से कोई दो नंबर लें, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें पहले, और फिर बाद में जो नंबर आएगा उसे तीसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो हम पहले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा को 5 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। आयोटा को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 5 आयोटा है, माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आयोटा स्क्वायर आएगा, और ये 3 प्लस 4 आयोटा।
अब इधर आ जाए एक्स प्लस 2 प्लस वाई प्लस माइनस माइनस और इधर 3 है और इसके साथ आयोटा है। 5 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 है। 3 प्लस 4 आयोटा 5 आयोटा माइनस माइनस प्लस और ये 1 आ जाएगा और इधर 3 प्लस 4 आयोटा और इधर हमारे पास x प्लस 2 प्लस वाई -3 और साथ आयोटा है। अब देखें कि इस साइड पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बना कि ये हमारे पास एक रियल पार्ट है और जो आयोटा के साथ है वो एक इमेजिनरी पार्ट है, तो ये हमारे पास एक कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर इस साइड की बात करें तो इस साइड पर अभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, और ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। इस साइड को आपने कुछ नहीं करना क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन चुका है। इस साइड को मल्टीप्लाई करेंगे जी, 5 आयोटा को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 5 3 ज़ार 15 आयोटा साथ वैसे ही आ जाएगा। 5 4 ज़ार 20 आयोटा इसके साथ भी था और इसके साथ भी था, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 1 ज़ार 3 प्लस 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 1 ज़ार 4, क्योंकि इसके साथ आयोटा है तो हम यहाँ पर आयोटा ही लगा देंगे। 15 आयोटा प्लस 20 आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 आएगा प्लस 3 प्लस 4 आयोटा 15 आयोटा प्लस माइनस माइनस 21 ज़ार 20 प्लस 3 प्लस 4 आयोटा। अब देखें एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही ये है और दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में प्लस हो रहे हैं। तो प्लस कैसे करते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, उन दोनों को ऐड कर देंगे। इसका इमेजिनरी पार्ट और इसका इमेजिनरी पार्ट, इन दोनों को ऐड कर देंगे। अब इस नंबर का रियल पार्ट क्या है, -20 जो आयोटा के बगैर है, -20 प्लस कर देंगे इस नंबर के रियल पार्ट से, वो क्या है हमारे पास 3, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। प्लस इस नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या है 15 और इस नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या है 4, इन दोनों को ऐड कर देंगे, आयोटा बाहर आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस 20 में से 3 निकालें तो 17 बचते हैं, बाहर माइनस आ जाएगा। प्लस 15 प्लस 4 19 और इधर हमारे पास आयोटा आ जाएगा। ये साइड ऐसी चलती आ रही है, x प्लस 2 प्लस वाई -3 आयोटा। अब देखें कि इधर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इधर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये दोनों क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं आपस में तो इसका मतलब ये है कि इनके रियल पार्ट बराबर होंगे, कि x प्लस 2 और -17 बराबर होगा और हमारे पास इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा, यानी कि y-3 इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा 19। अब यहाँ से हमने x की वैल्यूज़ निकाल लेनी है और यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है। x इधर ही रहेगा -17 और ये प्लस का 2 इधर आकर माइनस का 2 बनेगा। माइनस माइनस प्लस होते हैं, 17 प्लस 2 19 और साथ साइन माइनस वाला आएगा। अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से y इधर ही रहने देंगे 19, ये माइनस का 3 है इधर आकर प्लस का 3 है, तो y इज़ इक्वल टू 19 प्लस 3 22 होता है। तो हमने यहाँ से x की वैल्यू भी निकाल ली है और y की वैल्यू भी निकाल ली है। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है जी हमारे पास, x प्लस आयोटा वाई इंटू 1 माइनस आयोटा इज़ इक्वल टू 2 - 3 आयोटा -5 प्लस 5 आयोटा माइनस आयोटा 3/5। तो इधर देखें कितने कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है हमारे पास और एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर ये है हमारे पास, और दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। इसी तरह 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास ये हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है और एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर ये भी तीनों क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो फिर से वही काम करना है कि आपने ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करके एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे, इन तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करके एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा और बाद में आपने कंपेयर कर लेना है, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं इसलिए उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट बराबर होंगे, वहाँ से आपकी एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकल आई। अगर फिर भी किसी को मसला आ रहा है कि क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है PDF का, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं इसका सलूशन।
तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 है जी, एक्स ओवर 2 प्लस आयोटा प्लस वाई ओवर 3 माइनस जोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। अब इधर देखें, इधर कितने कॉम्प्लेक्स नंबर हैं? 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। और इधर कितने कॉम्प्लेक्स नंबर है? इधर एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अभी हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को नहीं सोल्व करेंगे, तो सिर्फ इस साइड को हम सोल्व करेंगे अभी। तो इस साइड में जब भी ओवर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो एक तो तरीकाकार ये है कि उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो नीचे से कॉम्प्लेक्स नंबर ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह इधर नीचे ऊपर नीचे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें तो कॉम्प्लेक्स नंबर ख़त्म हो जाए। लेकिन एक इससे भी आसान तरीका है, वो ये है कि आप इनका एलसीएम ले लें। तो एलसीएम लेने का तरीकाकार ये है कि जो भी नीचे नंबर आएँ उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 2 प्लस आयोटा और 3 माइनस आयोटा, और ऊपर वालों को वैसे लिख लें, जैसे एक्स है प्लस वाई है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 3 माइनस आयोटा को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 2 प्लस आयोटा को वाई से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पर 3 माइनस आयोटा आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 2 प्लस आयोटा आ जाएगा, और इधर 4 प्लस 5 आयोटा एज इट लिखा आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3x आता है, माइनस एक्स को योटा से मल्टीप्लाई करें तो एक्स योटा आता है, प्लस वाई को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2y आता है, प्लस वाई को योटा से मल्टीप्लाई करें तो वाई आयोटा आता है। डिवाइडेड बाय नीचे वालों को नीचे वालों से मल्टीप्लाई कर दें, 2 3 ज़ार 6, माइनस 2 को अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 2 अयोटा आता है, प्लस अयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 3 अयोटा आता है, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास अयोटा स्क्वायर आता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और इधर 4 प्लस 5 अयोटा वैसे ही लिखा आ जाएगा। ऊपर वालों को हम प्लस कर देंगे। प्लस कैसे करते हैं कि इसका रियल पार्ट और इसका रियल पार्ट प्लस हो जाएंगे, यानी कि 3x प्लस हो जाएगा 2y में, प्लस इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है माइनस एक्स, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है प्लस का वाई। तो इन दोनों को प्लस कर दिया, बाहर अयोटा लगा दिया, डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2 अयोटा अभी वैसे ही आ जाएगा, प्लस 3 अयोटा। अयोटा का स्क्वायर -1 होता है, -1 को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 1 बन जाएगा, और इधर एज इट चलता आएगा 4 प्लस 5 अयोटा। 3x प्लस 2y प्लस माइनस एक्स प्लस वाई साथ अयोटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय। अब देखें ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो दोनों क्या हो रहे हैं प्लस हो रहे हैं, तो इन दोनों को प्लस करते हैं। प्लस करने का तरीकाकार क्या है कि रियल पार्ट में प्लस होगा, इमेजिनरी पार्ट में प्लस होगा। तो इसका रियल पार्ट 6 है और इसका रियल पार्ट क्या है 1, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, 6 प्लस 1, दरमियान में हमेशा प्लस ही आना है, और इसका इमेजिनरी पार्ट और इसका इमेजिनरी पार्ट इन दोनों को प्लस कर देंगे, -2 प्लस 3 और साथ अयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 अयोटा। 3x प्लस 2y प्लस माइनस एक्स प्लस वाई और अयोटा डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1 7 प्लस 3 माइनस 2 1 अयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 अयोटा। अभी भी देखें इस साइड में अभी भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक ऊपर है और एक नीचे। तो जो नीचे इधर डिवाइड हो रहा है उसे हम इस साइड पर ले जाएंगे, तो इस साइड पर ये जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऊपर वालों को वैसे लिखने 3x प्लस 2y प्लस माइनस एक्स प्लस वाई और अयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 अयोटा। ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर जब इस साइड पर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 प्लस 1 अयोटा। 1 को लिखे या ना लिखे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसका कोफिशिएंट ना लिखा हो वो कंफर्म बात होती है कि उसका कोफिशिएंट 1 ही है। हम देखें इस साइड पर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, तो इसको तो सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि इस साइड पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया है, लेकिन इस साइड पर अभी भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 7 4 ज़ार 28, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 साथ अयोटा आ जाएगा, 5 7 ज़ार 35 अयोटा आ जाएगा, 5 1 ज़ार 5 और साथ में अयोटा आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि एक अयोटा ये है और एक अयोटा, तो अयोटा स्क्वायर है। 28 प्लस 4 अयोटा प्लस 35 अयोटा प्लस
5 आयोटा का स्क्वायर हमारे पास -1 है। 28 + 4 आयोटा प्लस 35 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 1 जार 5। अब देखें फिर से दो कॉम्प्लेक्स नंबर बन गए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, और दोनों क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। तो प्लस करने का क्या तरीकाकार है कि इसका रियल पार्ट और इसका रियल पार्ट दोनों को प्लस कर दें, यानी कि 28। जब प्लस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -5 प्लस इसका मेरिट पार्ट क्या है 4 और इसका मेरिट पार्ट क्या है 35। इनको प्लस कर दें बाहर अयोटा लगा, 28 - 5 23 आ जाएगा, 4 + 35 39 आ जाएगा, और इधर अयोटा आ जाएगा। और इस साइड पर ये सारी की सारी चीज़ आएगी, 3x + 2y + -x + y अयोटा। अब देखिए ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और दोनों क्या हैं, इक्वल है। तो अगर ये दोनों नंबर इक्वल हैं तो फिर पक्की बात ये है कि इसका रियल पार्ट और इसका रियल पार्ट बराबर होगा, इसका इमेजिनरी पार्ट और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो वो हम इक्वल करके लिख लेते हैं। तो हमने जी रियल पार्ट इक्वल करके लिख लिए हैं और इमेजिनरी पार्ट इक्वल करके लिख लिए हैं। अब यहाँ से हम x या y की वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन नंबर 2 से, और इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूँ तो y = 39, ये माइनस का x है इधर आकर ये प्लस का x बन जाएगा। तो हमारे पास y = 39 + x आया। अब इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है, 3x + 2, y की जगह उसकी वैल्यू वो गया 39 + x, तो यहाँ पर 39 + x पुट कर देंगे = 23। 3x + 2 9 = 18, 2 3 = 6 और 1 कैरी किया था 7, प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई करवाया तो 2x बन गया = 23। 3x + 2x हमारे पास 5x बन जाएंगे, प्लस 78 = 23। अब x वाले को इधर छोड़ दें, 23 + 78 इधर आकर -78 बन जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस होंगे, 78 में से 23 माइनस करें तो हमारे पास 55 आता है, और साथ में साइन क्या आएगा, माइनस क्या आएगा, क्योंकि बड़ा 78 है उसके साथ माइनस है तो माइनस ही आएगा। इधर 5x और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आएगी -55 / 5। तो x = इनको हम अगर डिवाइड करेंगे ना तो 11 आएगा, माइनस वैसे साथ आएगा। तो 5 1 * 5, फिर 5 1 * 5, 5 1 * 5, तो ऊपर 11 आएगा और नीचे 1 आएगा। तो 1 को लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इस x की वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे y की वैल्यू निकालने के लिए। तो पुट x = -11 इन दिस इक्वेशन, इसको थर्ड का नाम दें, इन 3, y = 39 प्लस x की जगह -11 तो 39 प्लस माइनस -11, 39 में से 11 निकाल दें तो हमारे पास बचता है 28, और ये हमारे पास y की वैल्यू। तो यही हमने फाइंड करना था x और y की वैल्यूज़। क्वेश्चन नंबर 1 ये हमारा ख़त्म हो चुका है। अब मैंने कोशिश ये की है कि जो एक कैटेगरी के क्वेश्चन है ना उनको एक साथ ही कर लिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना इसी एक्सरसाइज का, वो भी सेम ऐसे ही होगा जो कि हमने अभी क्वेश्चन की है। उसमें भी इधर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे थे, इसमें भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं, और इधर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा था, तो इधर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। उधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर में थे, इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर में है। सेम वैसे ही करना है इस क्वेश्चन को कि सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का तरीका बताया था कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 - आयोटा को इसके साथ, 2 + आयोटा को इसके साथ, और बाद में मल्टीप्लाई करने के बाद एक कॉम्प्लेक्स नंबर इधर बन जाएगा और एक कॉम्प्लेक्स नंबर इधर बन जाएगा। उनको कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद हमारे पास u और v की वैल्यूज़ आ जाएंगी। खुद करके देखिएगा, अगर ना हो तो ये भी नीचे लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन में PDF का, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो
कोशिश ये कीजिए कि क्वेश्चन खुद करें। देखिए मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक आप क्वेश्चन खुद नहीं सॉल्व करेंगे अपने हाथों से, तब तक आपको सॉल्व करना नहीं आएगा क्वेश्चन। इसी एक्सरसाइज का अब जी क्वेश्चन नंबर 2 है। इफ़ Z1 इज़ इक्वल टू -3 + 24 अयोटा एंड Z2 इज़ इक्वल टू x + y अयोटा, find the real value of x and y such that Z1 - Z2 is equal to -27 + 15 अयोटा। तो इधर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए हैं उसने कि उनकी वैल्यूज ये हैं। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है इसको यूज़ करते हुए, इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए। तो सिंपली Z1 की जगह उसकी वैल्यू पुट करें -13 + 24 अयोटा, माइनस Z2 की जगह उसकी वैल्यू पुट करें, वो है हमारे पास x + y अयोटा, और इधर हमारे पास -27 + 15 अयोटा आ जाएगा। देखें इधर तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इससे तो सोल्व नहीं करेंगे। इस साइड में देखें दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और दोनों क्या हो रहे हैं माइनस, तो अगर इन दोनों को माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। तो एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर इधर आ जाएगा, एक ही इधर आ जाएगा। बाद में कंपेयर करेंगे तो वहाँ से एक्स और वाई की वैल्यूज निकल आएगी। माइनस हो रहे हैं तो इसका रियल पार्ट और इसका रियल पार्ट दोनों को माइनस कर दें, -13 - x। इसका इमेजिनरी पार्ट दरमियान में हमेशा प्लस ही आएगा। इसका इमेजिनरी पार्ट 24 और इसका इमेजिनरी पार्ट y, इन दोनों को माइनस कर देंगे और बाहर अयोटा आ जाएगा, -27 + 15 अयोटा। अभी ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया है और एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, दोनों इक्वल हैं। तो बाकी बात है इनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होंगे, यानी कि -13 x इक्वल होगा -27 के, और 24 - y इक्वल होगा 15 के। यहाँ से x की वैल्यू लिख लेगी, -x को इस साइड पर ले जाएं तो ये प्लस का x बन जाएगा, -13 इधर बचेगा, ये -27 इधर ले आएँ तो प्लस का 27 बचेगा। प्लस माइनस -27 में से 13 निकालें तो हमारे पास 14 बचते हैं और x की वैल्यू हमारे पास 14 आ जाएगी। यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है 24 प्लस के 15 है, इधर आएंगे तो माइनस के 15, और ये माइनस का y है, इधर आएगा तो प्लस का y बन जाएगा। और 24 में से 15 निकालें तो हमारे पास 9 बचते हैं और y हमारे पास 9 आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, इफ़ Z1 दिस एंड Z2 दिस फाइंड x y a b, एक्स वाई और a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ इक्वेशन नंबर 1 दी है और इक्वेशन नंबर 2 दी है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किए हैं ना, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 करना है। बस फ़र्क इसमें ये है कि इसमें दो इक्वेशंस दी गई हैं और उसमें सिर्फ एक इक्वेशन दी गई है। तो इसे सोल्व करते हैं जी। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 को सोल्व करते हैं। इक्वेशन 1 Z1 + Z2 इज़ इक्वल टू 14 + अयोटा। Z1 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, वो हमारे पास है जी x + y अयोटा। तो Z1 की जगह x + y अयोटा प्लस Z2 की जगह उसकी वैल्यू वो है हमारे पास a + b अयोटा, और इस साइड पर 14 + अयोटा जी। दो कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों ऐड हो रहे हैं तो ऐड कर देंगे। रियल पार्ट a है, इसका रियल पार्ट x है, इन दोनों को प्लस कर दें तो हमारे पास x + a बनेगा। इन दोनों को प्लस कर दें तो हमारे पास y + b बन जाएगा, इमेजिनरी पार्ट। इधर 14 + अयोटा, इधर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इधर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। दोनों क्या हैं इक्वल, और इक्वल तभी होते हैं जब उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल हों। यानी कि x + a इज़ इक्वल टू 14 और y + b इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है। तो y + b इज़ इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। Z1 - Z2 इज़ इक्वल टू 6 + 2 अयोटा। Z1 की वैल्यू हमारे पास है x + y अयोटा, माइनस Z2 की हमारे पास वैल्यू है a + b अयोटा, इज़ इक्वल टू 6 + 2 अयोटा।
कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस हो रहे हैं तो माइनस कर देंगे, एक्स माइनस से रियल पार्ट में से रियल पार्ट माइनस, दरमियान में प्लस ही आएगा, और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट माइनस, वाई माइनस बी और साथ आयोटा, इधर 6 + 2 आयोटा जी। रियल पार्ट के इक्वल होगा इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, यानी कि एक्स माइनस ए इक्वल होगा हमारे पास 6 के, और वाई माइनस बी हमारे पास इक्वल होगा 2 के। अब ये जो 4 इक्वेशंस बनी हुई हैं ना, इनको कोई ना कोई नाम दे दें कि ये हमारे पास पहली इक्वेशन है, पहला का नाम दे दिया था हमने, थर्ड इक्वेशन है, ये फोर्थ इक्वेशन है, ये 5 वाली है, और ये हमारे पास 6 इक्वेशन है। तो जी हमने इनको नाम दे लिया। अब करना ये है कि जो एक्स और ए वाली है ना, उनको आपस में हमने सोल्व करना है, और वाई और बी वाली जो हैं उनको आपस में सोल्व करना है, यानी कि इक्वेशन नंबर 3 और 5 इन दोनों को इकट्ठा सोल्व करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 और 6 इन दोनों को इकट्ठा सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ निकल आएंगी। तो जी हमने इकट्ठा करके लिख ली हैं इक्वेशंस, एक्स और ए वाली इकट्ठी करके लिख ली, वो तीसरी और पाँचवीं थी, और वाई और बी वाली इकट्ठी करके लिख ली, वो चौथी और छठी थी। अब करना ये है कि इनको भी आपने प्लस कर देना है, इन दोनों इक्वेशंस को, और इन दोनों इक्वेशंस को भी आपने प्लस कर देना है। तो ऊपर लिख लेना है यहाँ पर थोड़ा सा कि एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फिफ्थ, और इधर एडिंग इक्वेशन फोर्थ एंड 6। तो ऐड करते हैं जी, इनको ऐड करेंगे तो ये प्लस का माइनस का कट हो जाएंगे, एक एक्स ये है और 1 एक्स ये है, तो ये प्लस होंगे तो यहाँ पर 2 एक्स बनेगा, 14 + 6 तो यहाँ पर 20 बनेगा, और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास निकलेगी 20/2, यहाँ फिर x की वैल्यू हमारे पास 10 आ जाएगी। अब इस x की वैल्यू को यूज़ करते हुए हम a की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू को यहाँ आप इक्वेशन 3 में पुट कर दें या 5 में पुट कर दें तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें x की वैल्यू, तो 3 इक्वेशन है हमारे पास, x + = 14, x की जगह उसकी वैल्यू 10 + a = 14, और यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास निकलेगी 14 प्लस का 10 है, इधर आकर माइनस का 10, और इधर a की वैल्यू 14 - 10 हमारे पास 4 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 10 और a की वैल्यू 4, दो वैल्यूज़ निकल आई। अब दो ही इधर से निकल आएंगी। इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, प्लस का b और माइनस का b कट हो जाएंगे, 1 y ये है, 1 y ही ये है, तो प्लस करेंगे तो यहाँ पर 2 y बन जाएगी, और इधर 2 + 1 3 बन जाएगा, और यहाँ से y की वैल्यू निकलेगी 3, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा जी, डिवाइड हो जाएगा, तो 3/2 हमारे पास y की वैल्यू निकलेगी। अब इस y की वैल्यूज़ को यहाँ इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दें या 6 में पुट कर दें तो हमारे पास b की वैल्यू निकल आएगी। तो इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 4 वो हमारे पास थी y + b = 1, यहाँ पर y की वैल्यू 3/2 पुट कर दें, प्लस b = 1, b इधर रहेगा, प्लस का 3/2 है, इधर आकर माइनस का 3/2 बनेगा, और 1 ये वैसे ही आ जाएगा साथ, 1 - 3/2, 1 - 3/2 करेंगे तो हमारे पास -1/2 बचेगा। कैलकुलेटर पर इन्हें माइनस कर लेना है तो आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास 4 वैल्यूज़ थी, चारों की चारों हमने निकाल ली हैं। अगर आपको, तो हमारे पास 4 वैल्यूज़ थी, चारों की चारों हमने निकाल ली हैं। इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना, उसमें जो बाकी क्वेश्चन रहते हैं ना, वो मोस्टली स्क्वायर रूट वाले हैं। तो स्क्वायर रूट जो है ना अलग टॉपिक है, वो उसके लिए अलग हम वीडियो बनाएंगे। वो सारे के सारे उसमें जो रहते हैं ना क्वेश्चन, वो हम कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है आपने, और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है और लाइक भी करना है। नेक्स्ट वीडियो
इसके बाद हम बनाएंगे 1.2 के बाकी जितने भी क्वेश्चन रहते हैं उस पर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। तो प्रैक्टिस करें और मेहनत करें। अल्लाह हाफिज़।